ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज लाओ की राजधानी वियनचन में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर दक्षिण चीन सागर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में होगी। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण विस्तारवाद की जगह विकासवाद का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि यूरेशिया और पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो। श्री मोदी ने दोहराया कि युद्ध का युग नहीं है और समस्याओं का समाधान युद्ध क्षेत्र से नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत हर संभव सहयोग करता रहेगा। आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए मानवता को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में भी सहयोग को मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री ने तूफान यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत मानवीय सहायता प्रदान की है। श्री मोदी और लाओ के प्रधानमंत्री सोनेकिया सिम्फाडोन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में भारत और लाओ के बीच रक्षा, सीमा शुल्क, मेकांग गंगा त्वरित प्रभाव परियोजना और प्रसार भारती और लाओ के राष्ट्रीय टेलीविजन के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। श्री मोदी ने सम्मेलन से अलग थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटागटान छिनावात्रा से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही बिम्स्टेक के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने लाओ के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोलिथ से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव जॉयदीप मजूमदार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री के 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री का भाग लेना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री 11वीं बार इन सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत आसियान और पूर्वी एशियाई देशों को कितना महत्व देता है। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की है। कल पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए अनुदान की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी। पहली किस्त में 4,38,000 से अधिक परिवारों को लगभग 307 करोड़ रुपए दिए गए थे। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के नए प्रावधान के तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए दिए हैं। पहले 6,000 रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के लिए 490 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को आज दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। चंद्राकर की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि उसे 1 सप्ताह में भारत वापस लाया जा सकता है। देश भर में दुर्गा पूजा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी तथा सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।